Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Sequence and Series. Now, we'll start with exercise 4.5, question number 8. Question number 8 में पूछा गया है, find the sum. Yes, उसके बाद दिया 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 plus dot 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 dot, ये दिया है 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3. Yes, ये वैल्यू दिया गया है. सो यहाँ पे see whenever we get this type of question तो हमें ये समझना है कि find the sum बोला है 1 into 3 into 5. yes, तो ऐसा नहीं ये 1 into 3 into 5 15 लिखा, 3 into 5 into 7. yes, 15 7 से 105. ये ऐसे इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं ढूंढने हमें इसका ऐसा सीरीज बनाना है so that ये जो टर्म्स है ये कंप्रेस हो जाए एंड सिंपल फॉर्मूला के टर्म्स में जाए ऑफ व्हाट सीरीज पार्ट. एंड सीरीज पार्ट के लिए फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज हमारे पास किसके लिए है? समेशन वाले टर्म्स के लिए. सो इन शॉर्ट ये जो टर्म्स है यहां से मुझे समेशन वाले टर्म्स लाना पड़ेगा, मतलब मुझे जनरलाइज्ड केस लाना पड़ेगा. सो मुझे यहाँ पे देखते हुए हर फर्स्ट टर्म को कंसिडर करूंगा. यस, ये फर्स्ट टर्म है मेरा, फिर ये मेरा सेकेंड टर्म है, फिर ये मेरा थर्ड टर्म है. यस, ऐसे मुझे तीन अलग अलग सीरीज को कंसिडर करके उसका जनरल फॉर्मूला लाना होगा. सो हियर मैं यहां पे लिखूंगा, नाउ वी कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस. ये हो जाएगा 1, 3, 5 डॉट 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 2n minus 1. यस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, 3, 5 डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये गैप 2 का है, ये 2 का है. सो आगे भी 2 का गैप आते जाएगा. सो ये जो है 1, 3, 5 डॉट 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 2n minus 1 forms an AP with T1 is equal to A is equal to 1, D is equal to 2. So in general, yes, ये हो जाएगा TR is equal to A plus R minus 1 into D. So in this case ये हो जाएगा 1 plus ये हो जाएगा R minus 1 into 2. So this becomes 1 plus ये हो जाएगा 2R minus 2. ये हो जाएगा 2R minus, ये प्लस 1 है ये माइनस 2 है तो ये 1 हो जाएगा. यस, ये हो गया मेरा rth टर्म ऑफ दिस फर्स्ट कंडीशन वाला सीक्वेंस. तो ये आ गया. वैसे ही मुझे कंसिडर करना होगा, यहां पे मैं लिखूंगा नाउ वी कंसीडर the second term of each sequence. तो यहाँ पे in this case second term बोला है, ये मतलब ये हो जाएगा 3, 5, 7. So 3, 5, 7 dot 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 2n plus 1. yes, forms an AP आ जाएगा with T1 is equal to A is equal to 3 आ जाएगा, D is equal to यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, एंड इसका rth टर्म तो TR is equal to ये हो जाएगा A plus R minus 1 into D. ये हो जाएगा 3 plus R minus 1 into 2. ये हो जाएगा 3 plus 2R minus 2.
तो ये हो जाएगा 2r प्लस 1 एंड नाउ we consider the third term. yes, यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, ये टर्म के जगह पे ना नंबर वर्ड यूज करता हूँ. विल यूज द टर्म के जगह पे वर्ड एज व्हाट? नंबर. सो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा? थर्ड नंबर of each sequence. तो ये हो जाएगा 5 से स्टार्ट हो रहा है गेस. यस, 5 7 9, ये हो जाएगा 2n plus 3 आई गेस. हाँ. फॉर्म्स an AP with T1 is equal to A is equal to 5 आ जाएगा एंड D is equal to 2 आ जाएगा. आर्थ टर्म के लिए TR आ जाएगा A plus R minus 1 into D एंड फ्रॉम दैट वी कैन से ये 5 हो गया. R minus 1 ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस ये 2R हो गया माइनस 2. सो ये हो जाएगा 2R प्लस 3. सो ये मेरे फर्स्ट टर्म के लिए कंडीशन हो गया, ये सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे हो गया और थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे हो गया. So now in general we say, therefore now 1 plus 3 plus 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 plus dot 2n plus 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3. yes, this value is equal to, yes, ये हो जाएगा summation of r is equal to 1 से लेके n आ जाएगा. एंड इधर जो मेरे हर एक टर्म है, yes, हर एक का फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 2r minus 1, ये हो जाएगा 2r plus 1 और ये हो जाएगा 2r plus 3. yes, so from this I can say r is equal to 1 से लेके n आ जाएगा. ये हो गया मेरा a minus b a plus b, जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ एज व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हो जाएगा 2r द होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यस, इनटू 2r प्लस 3. यस, ये एक और ब्रैकेट में. सो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 1 और इनटू ये हो जाएगा 2r प्लस 3. सो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n 4r स्क्वायर इंटू 2r. यस, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम्स 8r स्क्वायर, 8r क्यूब, क्योंकि r स्क्वायर इंटू r है. फिर 4r स्क्वायर इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा प्लस 12r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2r माइनस 3 इन वन ब्रैकेट. एंड ये जो है, यस, ये मेरा टोटल सम के लिए कंडीशन है, इसलिए मैंने एस लिखा सम के लिए. ठीक है, तो ये कंडीशन को आगे फर्दर सॉल्व करना है, बट राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप. ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं. दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n. ये है 8r क्यूब, तो 8 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा. उसके बाद समेशन ये टर्म को जाएगा, वहां पे भी 12 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 12. समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा r स्क्वायर. समेशन ये टर्म के साथ भी जाएगा, सो दिस बिकम्स माइनस 2. समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा, यहाँ पे r आ गया. एंड देन समेशन इसके साथ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. 3 खाली कांस्टेंट है, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, इधर खाली 1 आ जाएगा. सो हियर ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट. इसको सॉल्व किया तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2,
द होल स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r क्यूब, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का वैल्यू, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये हो गया प्लस ये 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 3n। सो यहाँ पे ए कॉमन मिस्टेक विच कैन बी मेड बाय यॉल इज, इसको 2 1s और इसको 2 4s लिखना। अरे ये 2 का स्क्वायर है, ये याद रखना है। डोंट कैंसल आउट दिस टर्म डायरेक्टली, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा प्लस, हाँ इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं, ये भी डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। सो ये हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 3n। यस, अब इसको भी बोलूंगा 4 1 सा 4 2 सा, नाउ आई कैन राइट दिस। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 माइनस 3n। यस, ये सबके पास n टर्म कॉमन है तो आई कैन टेक n कॉमन, ब्रैकेट 2n बचेगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 इधर आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस इधर आ जाएगा n प्लस 1 एक ब्रैकेट में माइनस 3। यस, एंड नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये n हो गया, ये 2n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। यस, ये क्या किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा, अभी यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे प्लस 2 लिखा, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो n इंटू 2n ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, n इंटू 1 तो ये हो जाएगा प्लस n प्लस 1 इंटू 2n तो 2n हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस n माइनस 1 माइनस 3। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये n हो गया 2n इंटू n स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 माइनस n माइनस 4। सो बेस्ड ऑन दिस ये n आ जाएगा, इधर हो गया 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, ये हो गया 2n प्लस 2n 4n प्लस 4n मतलब ये 8n हो गया, 8n माइनस दिस तो ये 7n हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पे ये 2n और 4n तो ये 8n हुआ माइनस n हुआ तो 7n आता है, बट यहाँ पे प्लस साइन आएगा। So now with this question is done. We make a note of this part. Now we'll start with question number 5. Now question number 5 in the textbook there is some printing mistake. Yes. So I'll be repeating the entire question. Yes, modified question में बोल रहा हूँ. See, few of the textbook में ऐसा हो सकता है question modify already हो चुका हो, ठीक है, बट अगर जिसके बुक में modification नहीं है they need to change the question. सबको चेंज करने का जरूरत नहीं है. Might be अगर आपका रीप्रिंट वाला टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपके उसमें ऑलरेडी मॉडिफाइड रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बट इफ इन केस नहीं है देन यू नीड टू सी द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है. आई एम राइटिंग द एंटायर क्वेश्चन ओवर हियर. इट इज फाइंड द सम. यहां पे मुझे दिया गया है एस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 प्लस
dot 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 up to n terms. So यहाँ पे again we need to understand, yes, 5 into 7 plus 7 into 9 plus 9 into 11 plus 11 into 13. yes, मतलब वापस से मुझे हर टर्म का फर्स्ट कंडीशन को, फर्स्ट नंबर को ही कंसिडर करना है. सो यहां पे मैं लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे कोई डायरेक्ट सीरीज दिख रहा नहीं है, सो यहां पे मैं लिखूंगा यर कंसीडर द फर्स्ट नंबर ऑफ ईच टर्म we get 5, 7, 9, 11, dot 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 dot, which forms an AP with A is equal to 5 and D is equal to 2 आ जाएगा. Yes, for rth term we say TR is equal to A plus R minus 1 into D. So ये हो जाएगा 5 plus R minus 1 into ये 2 हो जाएगा. So this is 5 plus 2R minus 2 and this becomes 2R plus 3. Yes. अभी यहां पे मैं लिखूंगा now consider the second number of each term. We get the second number as 7, 9, 11, 13, dot 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 dot, which forms an AP with A is equal to 7 and D is equal to, यहां पे भी क्या आएगा 2, क्योंकि 9 minus 7 किया तो 2 होता है, 11 minus 9 तो भी 2 होता है. सो वी से यहाँ पे इसका अर्थ टर्म हो जाएगा A plus R minus 1 into D एंड ये हो जाएगा 7 plus R minus 1 into 2, ये हो जाएगा 7 plus 2R minus 2, ये हो जाएगा 7 plus 2R minus 2, ये हो जाएगा 2R plus 5. सो अभी इसके बाद मैं लिख सकता हूं नाउ 5 into 7 plus 7 into 9 plus 9 into 11 plus 11 into 13 plus dot dot up to n terms is equal to, yes, ये प्लस 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 है तो ये हो जाएगा समेशन r का वैल्यू 1 से लेके n आ जाएगा. yes, हर एक के फर्स्ट टर्म के लिए जो मेरा आर्थ टर्म बना था वो ये रहा, एंड हर एक सेकेंड कंडीशन के लिए जो मेरा आर्थ टर्म बना था वो ये रहा. सो ये हो जाएगा 2r plus 3 into 2r plus 5. एंड जब ये कंडीशन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे, यस, वी गेट द वैल्यू एज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n, 2r into 2r ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 2r into 5 ये हो जाएगा 10r प्लस 3 into 2r ये हो जाएगा 6r प्लस 3 5 ये हो जाएगा 15. सो ये हो जाएगा 4 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर. यस, नहीं तो ये लिखने से पहले एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं. दैट इज इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा मेरा 16r प्लस 15. एंड अब इंडिविजुअली हर टर्म को समेशन जाएगा प्लस 16 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, इधर r आ जाएगा, प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, ये 15 आ जाएगा. So here we have 4, ये ब्रैकेट आ जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6
प्लस ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे खाली 15 है, यस, तो ये 15 को मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाहर लिख सकता हूँ और इधर 1 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 15n। सो ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 3 जा, दिस इज 1 जा, दिस इज 8 जा। सो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 8 n इंटू एन प्लस 1 प्लस 15n। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग यहां तक नोट करेंगे, देन विल सॉल्व दिस पार्ट फर्दर। सो नाउ वी नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्टेप। तो यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे इट इज n है इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 है। यहां पे ये 2 आ जाएगा, ये 2 नहीं लिखा था, वी नीड टू राइट दिस इज में। सो इधर 2 भी आ जाएगा, देन वी हैव प्लस 8n इंटू एन प्लस 1 प्लस 15n। ठीक है, ये पूरा कंडीशन यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, वी कैन टेक दैट पार्ट कॉमन। सो 2 ब्रैकेट में ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 8 ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस खाली 15 आ जाएगा। यस, अब इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस ये 8 इंटू 3 मतलब 24 ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस 15 3 सा ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। सो फ्रॉम दिस वी कैन से, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट n इंटू 2n, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 तो n हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2n तो 2n हो जाएगा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 24n प्लस 24 प्लस 45 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3। सो दिस वैल्यू इज, यहाँ पे n आ गया, ये 2 ब्रैकेट 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 24n प्लस ये हो जाएगा 69 होल डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ये 6n हो गया प्लस 2 प्लस 24n प्लस 69 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो गया n ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस दिस इज 30n प्लस 71 whole divided by क्या आएगा 3। So with this question is done. We make a note of this part. Now based on this we have one of the question of miscellaneous as homework for you, that is miscellaneous exercise 4 का question number 14. Find, and question is 2 into 6 plus 4 into 9 plus 6 into 12 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। यस, सारे फर्स्ट नंबर को कंसीडर करो, यस, एंड उसका आर्थ टर्म ढूंढ लो, सारे सेकेंड नंबर को कंसीडर करो और उसका आर्थ टर्म ढूंढो, और फिर दोनों के आर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करो एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद देन यूज द नोट के कंडीशन, नोट 1, नोट 2, नोट 3, जो भी एप्लीकेबल होता है वो कंडीशन, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज समवॉट सिमिलर टू, यू कैन से इधर योर क्वेश्चन 8 या फिर बोल सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसके जैसा क्वेश्चन है। एंड नाउ ओवर हियर वी स्टार्ट विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज रिमेनिंग, वी स्टार्ट विथ दैट क्वेश्चन। फाइंड बोला गया है, फाइंड
12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर में लिखा हुआ है प्लस ये डॉट 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 20 का स्क्वायर। यस, मतलब 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर ऐसे कहां तक का स्क्वायर चाहिए? 20 तक का स्क्वायर चाहिए। अच्छा, बट ये हमारे पास जो भी फॉर्मूला था वो किसके लिए था? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब वो स्टार्ट हो रहा था कहां से? 1 से, बट ये नंबर डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है कहां से? 12 का स्क्वायर। कहां तक? 20 का स्क्वायर। तो यहां पे आई कैन मॉडिफाई दिस क्वेश्चन। मॉडिफाई मतलब क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई करूंगा ताकि प्रॉपर्टी और नोट यूज कर सकूं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन को ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे जिससे मीनिंग चेंज ना हो और फॉर्मूला में फिट हो जाए। तो वैसे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो भी फॉर्मूला है, यस, फॉर दैट वी से, ये क्वेश्चन का इनिशियल पार्ट लिख देता हूं एज इट इज। यस, हमारे पास जो भी कंडीशन है वो किसके लिए है? वी हैव द कंडीशन फ्रॉम 1 to n टर्म्स के लिए। सो फॉर दैट पर्पस हम लिख सकते हैं ये 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यस, ऐसे कहां तक? 20 का स्क्वायर। बट मेरे पास नंबर 12 से है, मतलब 1 to 11 में एक्स्ट्रा टर्म लिख रहा हूं, तो मैं इसको एक ब्रैकेट दे दूंगा माइनस, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे कहां तक लिखूंगा? 11 स्क्वायर। यस, इसको बोलते हैं मैंने क्या किया, तो मैंने एडजस्टमेंट किए यहाँ पे टर्म्स का। एंड जब मैं बोलता हूं ये टर्म्स का एडजस्टमेंट किया, ये क्या किया रिपीट करता हूं वापस से। 12 स्क्वायर से 20 स्क्वायर है, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी कंडीशंस है दैट इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 इन जनरल टर्म्स टू n। सो ये 12 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर है, उसके जगह पे मैंने क्या किया? 1 से लेके 20 के स्क्वायर्स तक लिख दिया। ये तो 1 to 20 लिखा, मतलब मेरे पास क्या नहीं था? 1 to 11 वाले टर्म्स नहीं थे। तो वो 1 to 11 वाले टर्म्स जो नहीं थे वो वाले टर्म को यहाँ पे लिस्ट कर दिया, मतलब उसके स्क्वायर्स को इंडिविजुअल, एंड बाहर क्या दे दिया? माइनस। सो इसका मतलब होता है दिस इज समेशन ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जाएगा? 20। ये 1 to 20 के लिए। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके 11 आ जाएगा, यहां पे भी आर स्क्वायर। एंड समेशन ऑफ आर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है n, जो 20 है, इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस ये आ जाएगा 11 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 11 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। सो यहां पे ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू ये हो जाएगा मेरा 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस ये 11 इंटू 12 इंटू 22 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 11 इंटू 12 इंटू 23 डिवाइड बाई 6। यस, इधर क्या आएगा? 2 3 जा 2 10 जा 3 1 जा 3 7 जा 6 1 जा 6 2 जा। सो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 41 माइनस ये हो जाएगा 46 इंटू 11। यस, 23 इंटू 2 46 इंटू 11। सो यहाँ पे ये 0 फिक्स है, 7 1 जा 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 28। एंड यहाँ पे 46 इंटू 10 460 होता है, एक बार 46 ऐड कर दिया तो ये 6 ये 10 1 ये 5 हो जाएगा। सो माइनस 506। यस, सो यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा ये हो जाएगा 20, मतलब 64 आएगा लास्ट के 2 डिजिट और ये हो जाएगा 23।
So 2 3 6 4. So with this question is done. We make a note of this part. We'll start with the next question, that is miscellaneous exercise 4, question number 18. Question में दिया गया है find k so that k minus 1, k and k plus 2 are consecutive terms of a GP. अच्छा, यहां पे मैं लिखूंगा since k minus 1, k and k plus 2 are consecutive terms of GP. Yes, we can say अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3. तो मैं लिख सकता हूं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2. यस, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से ये हो जाएगा K इंटू K इज इक्वल टू K माइनस 1 इंटू K प्लस 2. सो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू k स्क्वायर हो गया, k इंटू 2 ये हो जाएगा 2k, माइनस 1 इंटू k माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2. सो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये k स्क्वायर हो गया, ये k स्क्वायर भी वहां पे चला गया तो माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा k माइनस 2. यस, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k माइनस 2. एंड आई कैन से ये 2 यहाँ पे चला गया तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू k. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2. यस, सो दिस 18th क्वेश्चन इज डन एंड नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 19th sum. 19th क्वेश्चन इज इफ pth, qth and rth, yes, pth, q and rth term of a GP are x, y, z respectively. Find the value of x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q. ये तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस ये कंडीशन जीपी के लिए बोला है उन लोग ने, तो मैं लिखूंगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड इसी यहां पे वापस से ना क्वेश्चन में पीथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म बोला है, मतलब यहां पे मैं कॉमन रेशियो को आर नहीं लिखूंगा. सो आई विल से एंड के बी द कॉमन रेशियो. यस, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यस, उन लोग ने क्या बोला है पीथ टर्म मतलब ये हो जाएगा टीपी. ए nth टर्म को tn बोलते हैं तो pth टर्म को tp बोलेंगे एंड tp का वैल्यू क्या दिया है, x दिया है. qth टर्म ये तो ये हो गया tq, इसका वैल्यू y दिया है. rth टर्म तो ये हो जाएगा tr, ये दिया है z. अच्छा, यहां पे pth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, tp इज इक्वल टू a इंटू इन जनरल r रेज टू n माइनस 1 होता है, तो इस केस में आ जाएगा k रेज टू n माइनस 1. अच्छा, बट n माइनस 1 तो क्या ना, इसे यहाँ पे n की जगह पे p है तो ये आ जाएगा, ये हो गया मेरा tp का वैल्यू. यस, एंड इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a इंटू k p रेज, अरे सॉरी, a इंटू k रेज टू p माइनस 1. अच्छा, उसके बाद टी क्यू के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू के रेज टू q माइनस 1 एंड फॉर दिस वी राइट y इज इक्वल टू a k रेज टू q माइनस 1. एंड वैसे ही यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू के रेज टू r माइनस 1, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू a इंटू के रेज टू r माइनस 1. यस, सो यहां पे मैं बोल सकता हूं दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. अच्छा, मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा किसका वैल्यू ढूंढना है,
x रेज टू q माइनस आर, यस डॉट दिया है मतलब इनटू होता है y रेज टू r माइनस p, डॉट मतलब इनटू और इधर आ जाएगा z रेज टू p माइनस q, यस हाँ इसका वैल्यू पूछा गया है. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, यहां पे x, तो x की जगह पे क्या आएगा, ये आ जाएगा. सो ये हो जाएगा a के रेज टू p माइनस वन, यस इसका होल रेज टू क्या आ जाएगा q माइनस आर, यस इनटू ए डॉट मतलब इनटू हो जाएगा, इनटू क्या लिखूं यहां पे a के q माइनस वन द होल रेज टू क्या आएगा r माइनस p. अच्छा इधर इनटू है वो मैंने नेक्स्ट टाइम पे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है. यू विल राइट इन द ऑन द सेम लाइन, ठीक है. ये हो जाएगा a के r माइनस वन द होल रेज टू p माइनस q. सो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो कंडीशन है दिस इज ऑफ द टाइप a रेज टू m द होल रेज टू n जैसा है, तो ये सब टर्म्स के साथ जाएगा. सो यहां पे v से इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पे है, दैट इज, नहीं काम करो फिलहाल के लिए यहां तक लिस्ट कर दो, विल सी द फर्दर कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दिस सम लेटर ऑन. सो राइट नाउ कॉपी टिल दिस पार्ट. So now we'll start from this part. ये था x रेज टू q माइनस आर इंटू y रेज टू r माइनस p इंटू z रेज टू p माइनस q. दिस इज इक्वल टू, यस ये पार्ट को अगर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा a रेज टू q माइनस आर इंटू k रेज टू p माइनस वन तो ऑलरेडी था इंटू q माइनस आर आ जाएगा. यस मतलब ये जो रेज टू पावर था वो a के साथ भी गया और k के साथ भी गया. सेम वे ये रेज टू पावर a के साथ भी जाएगा और ये k वाले टर्म के साथ भी जाएगा. सो इनटू ये हो जाएगा a रेज टू r माइनस p इंटू k रेज टू q माइनस वन इंटू r माइनस p. यस ये भी हो गया. अब ये वाला टर्म है इधर आ जाएगा इनटू a रेज टू, ये हो जाएगा a रेज टू इनटू k रेज टू, ये हो जाएगा r माइनस वन इंटू p माइनस q. सो यहां पे वी कैन से दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा a रेज टू q माइनस r इंटू k रेज टू, यस ब्रैकेट सॉल्व करके p इंटू क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर एक ब्रैकेट में इंटू a रेज टू r माइनस p इंटू k ब्रैकेट q इंटू r क्यू आर q इंटू माइनस p, ये हो जाएगा माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस p इंटू ये a रेज टू p माइनस q हो जाएगा इंटू k रेज टू r इंटू p, ये हो जाएगा पी आर r इंटू q, ये हो जाएगा माइनस क्यू आर माइनस p प्लस q. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यस अभी क्या करूंगा, सारे बेस जो सेम है इस इन सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सारे बेस के पावर्स ऐड हो जाएंगे. तो a रेज टू ये हो जाएगा q माइनस आर प्लस ये हो जाएगा r माइनस p प्लस ये हो जाएगा p माइनस q इंटू ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी दूसरे ब्रैकेट में, एंड थर्ड ब्रैकेट में आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू. यस एंड यहां पे साइड पे रीजन लिख देंगे.
दैट इज क्या रीजन आएगा कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n हो जाता है. यस मतलब यहां पे क्या किया, ये बेस सेम था तो उसके पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे और यहाँ पे. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a रेज टू q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q इंटू k. ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू. ये तो यहां पे ये हो जाएगा a. अभी यहां पे ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल, ये प्लस पी माइनस पी कैंसिल, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल. यस प्लस माइनस वाले सारे टर्म्स थे तो a रेज टू 0 हो जाएगा इनटू यस ये पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी आर माइनस पी आर कैंसिल, ये क्यू आर और ये क्यू आर कैंसिल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू कैंसिल, ये माइनस आर और प्लस आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल. तो ये हो जाएगा k रेज टू 0. सो एनीथिंग रेज टू 0 ये 1 हो जाएगा, इधर भी एनीथिंग रेज टू 0 ये 1 हो जाएगा. मेरा आंसर हो जाएगा 1. यहां पे मैं लिखूंगा सिंस एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 1. एंड लास्ट में मैं लिख दूंगा देयरफॉर x रेज टू q माइनस r इनटू y रेज टू r माइनस p आ जाएगा इनटू z रेज टू p माइनस q आ जाएगा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 1. सो विद this question is done and with this the chapter is also done. Please make a note of this part. See you in the next class. Thank you.